हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के एक और दमदार टॉपिक का निपटारा करने वाले हैं। पहले चैप्टर में एक मजेदार टॉपिक और है बच्चों, और ये है वैद्युत फ्लक्स। छोटा सा ही टॉपिक है बट बहुत ही मजेदार। और जो लोग बोलते हैं सर ये खत्म होगा कि नहीं 2025 में, डोंट वरी, होगा भाई। अभी तो गर्मी है, थोड़ा थोड़ा करके देखते हैं, उसके बाद तो लगातार मैराथन क्लासेज आएंगी। टेंशन काहे का नहीं लेना है बच्चों। तो चलिए देख लेते हैं कि वैद्युत फ्लक्स कहते किसको। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स। इसका परिभाषा, मात्रक, विमा सब कुछ देखेंगे। ठीक, आपको परेशान नहीं होना है। चलिए समझते हैं कि वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। फ्लक्स का मतलब होता है एकदम कहते हैं ना, सिंपल भाषा में समझिए, फ्लक्स यानी बहाव। अब किस चीज का बहाव? तो वैद्युत बल रेखाओं का बहाव। चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम बच्चों क्या करते हैं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर हम कोई एक काल्पनिक पृष्ठ ले लेते हैं। हम ये पृष्ठ ले रहे हैं, मान लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई सरफेस है, कोई ये सतह पृष्ठ है। तो दो फिगर के माध्यम से इसको अच्छे से समझेंगे। ये चीज, ठीक, हमने क्या किया, दो सरफेस यहां पर ले लिया। अब इस पर है क्या, तो यहां पर ध्यान से समझना बच्चों, ये वैद्युत क्षेत्र के भीतर कोई पृष्ठ है, और इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित जो भी ये पृष्ठ है बच्चों, मान लेते हैं कि भाई इसका जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल क्या है, तो इसका क्षेत्रफल a है। ठीक, इसका क्षेत्रफल क्या है, a है। अब यहां से जो भी इस वैद्युत क्षेत्र में स्थित पृष्ठ से जो भी ये चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, तो चुंबकीय बल रेखाएं जो भी निकलती हैं, ये कैसे निकल रही हैं, तो अगर आप इसको गौर से देखिएगा रसगुल्लों, तो ये कैसे है भाई, तो ये है अभिलंबवत। अभिलंबवत है मतलब अगर हम देखें तो भाई जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का। भाई कोई भी चीज है सरफेस लाइक दैट, जैसे एक मिनट, जैसे ये ढक्कन समझिएगा, ये आपको ढक्कन दिख रहा है, तो भाई जैसे ये ढक्कन है, अब इसका शेप मत देखिए कि गोलाकार है, कैसा है, कुछ नहीं। ठीक, क्या कैसे है, यहां पर कैसा है, ये नहीं देखना है। ओनली ये समझिए कि भाई ये क्या है, एक सरफेस। हमें सरफेस यानी सतह से मतलब है, हमको इसके क्षेत्रफल से मतलब है। ठीक है, तो इस पर क्या है, ये जो भाई हमने ये पेन रख दिया, अभिलंबवत निकल रहा है, यानी ये क्या है, अभिलंबवत है 90 डिग्री पर। तो ये एक पृष्ठ हो जाता है। मान लेते हैं ये पृष्ठ क्या है, एक वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत, ये जो अभिलंबवत गुजरने वाली चुंबकीय वैद्युत जो बल रेखाएं हैं बच्चों, उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, तो वही कहलाती हैं वैद्युत फ्लक्स। अब तो क्लियर हो गया। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में कोई सरफेस है, और इस सरफेस से जो अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाएं हैं, इन्हीं की संख्या को अपन क्या बोलते हैं, कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। क्लियर हो गया। तो भाई परिभाषा में हमने क्या लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को ही कहा जाता है वैद्युत फ्लक्स, और इसको अपन फाई ई से दर्शाते हैं। क्लियर हो गया। चलिए अब उसके बाद जैसे मान लेते हैं इसमें तो अभिलंबवत गुजर रहा है, और इस दूसरे वाले में हम क्या करते हैं, इन बल रेखाओं को हम थीटा कोण पर प्रवेश कराते हैं, यानी इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा झुका देते हैं। ठीक, जैसे ये इस तरह से मान रहे हैं, इसमें भाई ये क्या है कि इस तरह से निकल रही हैं। ठीक, इस वाले फिगर में अगर आप थोड़ा देखेंगे बच्चों, तो इस वाले फिगर में यहां पर, अब यहां पर ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, इसमें अगर आप गौर से देखेंगे भैया, तो ये जो बल रेखाएं निकल रही हैं, तो ये क्या है बच्चों, इसके साथ कोण बना रही हैं। और वो कोण क्या है, तो भाई यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या है कि थीटा कोण पर निकल रही हैं। ठीक है ना, ये क्या कर रही हैं भाई, अगर आप देखते हैं सब में, तो ये क्या है, थीटा कोण बना रही है। ठीक, तो ये जो हो जाता है आपका फिगर। इन दोनों फिगर के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर इसका जो फार्मूला होता है वो हो जाता है बच्चों फाई ई बराबर समाकलन, ये ए हो जाता है, तो यहां पर वेक्टर ई इंटू डी ए। अब देखिए समाकलन, जो ये लगता है समाकलन,
ए। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये कि संपूर्ण पृष्ठ का, ये संपूर्ण पृष्ठ का भाई ए है इसका क्षेत्रफल, तो समाकलन का मतलब ही होता है संपूर्ण। तो संपूर्ण पृष्ठ का आप वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हो तो ये फाई ई बराबर हो जाएगा बच्चों ये समाकलन ई इंटू ये डी ए। डी ए क्या है? एक छोटे से भाग का क्षेत्रफल है। ठीक, अब इसको अगर हम सही से लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा फाई ई बराबर इसको लिख सकते हैं ई इंटू डी ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों हुआ बच्चों? ध्यान से समझिएगा, चूंकि आपने अगर 11th में पढ़ा होगा वेक्टर में, फिजिक्स में, तो वहां पर वेक्टर बी इंटू ए बराबर अगर पढ़ा होगा बच्चों तो ये होता है बी ए कॉस थीटा। पढ़ा है? नहीं भी पढ़ा है तो ये फार्मूला याद रखना, ये होता है। ठीक, तो इसीलिए हमने क्या किया भाई, ये ई इंटू डी ए था तो ई डी ए कॉस थीटा हमने लिख दिया है। अब इसको अगर हम थोड़ा सही से लिखेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा फाई ई बराबर, अगर हम ई बाहर निकाल लेते हैं भाई, ई कॉस थीटा बाहर ले लेते हैं, ई कॉस थीटा, तो यहां पर क्या बचा? ओनली डी ए बचा। और एक चीज ध्यान देना, जो मैथ वाले बच्चे हैं इजिली समझ पाएंगे कि जो समाकलन, जैसे समाकलन dx है तो इसके बराबर x होता है, समाकलन dr है तो इसके बराबर r, यानी जिसके सापेक्ष होता है। तो यहां पर समाकलन dA है तो इसका मतलब इसके बराबर केवल a लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा ये पूरा का पूरा, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं फाई ई बराबर क्या हो जाएगा? ई इंटू कॉस थीटा और यहां पर ए हो जाएगा। याद रखना इतने पूरे के बराबर बच्चों, हमने बताया ना जैसे समाकलन dx है तो बराबर x फार्मूला होता है भैया, तो ये क्या हो जाएगा? इसके पूरे के समाकलन जो ए लिखा है dA इसके बराबर a। तो इसको थोड़ा सही से अगर हम लिखना चाहेंगे, अगर हम इसको सजा दें बच्चों तो हमारा मेन फार्मूला निकल आता है फाई ई बराबर होता है e इंटू डी ए कॉस, सॉरी ई ए कॉस थीटा, भाई डी ए कहां से लगा दिया, ई इंटू ए कॉस थीटा, यही आपका मेन फार्मूला होता है। ठीक है, यही क्या हो जाता है? आपका मेन फार्मूला होता है। इसी पर इसमें जो भी छोटे मोटे न्यूमेरिकल होते हैं वो लगाए जाते हैं। क्लियर? तो ये रहा वैद्युत फ्लक्स। बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना है, बस इतना याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के क्षेत्रफल के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उसको अपन कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। भाई हम मान लेते हैं कि ये क्या है, अभिलंबवत निकल करके ये अगर थीटा कोण पर इस तरह से निकलती हैं, देन ये क्या हो जाता है, यानी अगर इसमें फार्मूला लिखना चाहेंगे तो वही फाई ई बराबर ई इंटू ए हो जाएगा। इसके लिए फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा हो जाएगा, बस इतना। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला हो जाता है। क्लियर? अब इसका भाई ये हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसका मात्रक और विमा क्या होगा वो चलिए देखते हैं भैया। ठीक है, तो इसका जो मात्रक हो जाएगा बच्चों, मात्रक क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट, इसका मात्रक देखिए, मात्रक क्या होगा भाई, फार्मूले में अगर देखेंगे, फार्मूला हमारा क्या है, एक बार अच्छे से देखते हैं। फार्मूला हमारा है कि फाई ई बराबर ई इंटू ए कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो भाई मात्रक अगर निकालना है तो एकदम सिंपल है बच्चों। मात्रक के लिए भाई ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र कह लो या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कह लो, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, तो ई बराबर होता है एफ अपान क्यू। तो भाई बल का मात्रक न्यूटन, आवेश का मात्रक कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन, ये प्रति या बटे करेंगे कूलाम, ये हो जाएगा। और उसके बाद ये ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर, और यहां पर थीटा से भाई कोई मतलब नहीं होता है मात्रक। ठीक है, तो इसको हम नहीं देखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहां से मात्रक हमारा जो निकला, तो मात्रक आ गया बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, यही आपका क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। या फिर बच्चों इसका एक और मात्रक होता है, ठीक, बहुविकल्पी में ही 2024 में आया था, तो इसका एक और मात्रक होता है, वो क्या है, वोल्ट मीटर। क्या होता है बच्चों, तो वो होता है वोल्ट मीटर। ठीक,
वोल्ट मीटर। तो इसका 2 मात्रक होता है, इतना याद रखना, ठीक है। एक मात्रक ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, ये हो जाएगा। दूसरा मात्रक है वोल्ट मीटर। तो ये रहा मात्रक। अब इसका डायमेंशनल फार्मूला बोले तो इसका विमीय सूत्र, विमा क्या होगा बच्चों? भाई विमा भी जानना जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स में यही तो होता है, हर एक टॉपिक अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब देखिए विमा कैसे निकालेंगे भाई। विमा के लिए ध्यान से समझना, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इसका विमा क्या होता है भाई? ई का विमा क्या होता है? तो ई का विमा होता है ml t के घात -3 a की घात -1। ये क्या हो जाता है? ई का विमा, ठीक है। ई यानी वैद्युत क्षेत्र, क्योंकि भाई ई बराबर क्या बताया था हमने? बताया था F अपान क्यू। F का बीमा क्या होता है? तो ml t के घात -2 होता है। Q का बीमा Q बराबर I इंटू टी यानी AT होता है। तो यही मिलके क्या ऊपर जाएगा? तो भाई ml t के घात -3 a की घात -1। तो ये E का विमा ये हो गया। अब उसी तरह से भाई क्या है? दूसरा क्या था? A क्या है? क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर। तो यहां पर भाई ये क्या होता है? लंबाई। तो यानी इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों? L स्क्वायर, ठीक। तो ये हो जाएगा इसका विमा, जो हो जाएगा ml 3 हो गया, और यहां पर t के घात ml के घात 3 हो गया, और t के घात -3 और a की घात -1। यही इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। यानी ये क्या रहा बच्चों? ये इसका हो जाएगा भैया विमा, ठीक है। विमा कह लें या इसका विमीय सूत्र कह लें, ठीक। तो इतना याद रखना, इसका परिभाषा, मात्रक व विमा, ये बेहद जरूरी है। छोटे टॉपिक हैं लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। क्लियर? चलिए सबसे पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चों, हो गया। चलिए अब उसके बाद ये चीज कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, छोटा सा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है, फिर से बोल रहे हैं, इसलिए अच्छे से इसको देख लेना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।